है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की जो हमारे देश में आज भी एग्जिस्ट करती है। मैं बात कर रहा हूं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। अगर हम बात करें हमारी 21st सेंचुरी की और हमारे इस डेवलपिंग नेशन की, तो एक प्रॉब्लम जो हमारे देश में बहुत पुरानी रूटेड है और अभी भी एग्जिस्ट करती है, वो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट सिस्टम का होना सही है या गलत, ये हमें नहीं पता, लेकिन उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाना डेफिनेटली गलत है। अब इस परिस्थिति में हमारे देश की सरकार ने ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं ताकि हम इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि हमारे देश में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन उसके बावजूद हमें कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल जाते हैं जिससे हमें लगता है कि ये चीज आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। अब ऐसा ही कुछ किस्सा है जो कि कुछ साल पुराना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मैटर पे कॉग्निजेंस लिया और उसके साथ ही साथ कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की आपका करी गई हैं इस मसले पे, ताकि जो हमारे देश के वो इंस्टीट्यूशन हैं जो फ्यूचर माइंड्स को डेवलप करते हैं, यानी कि जो जो आपके विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे इन चीजों का एटलीस्ट जो आपका रोकथाम है वो अच्छे से किया जा सके, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इस अगर पर्टिकुलर केस के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करी जाए तो ये बैकग्राउंड साल 2016 का आता है। तो दो इंसिडेंट हुए, एक साल 2016 में और एक साल 2019 में, जहां पे दो स्टूडेंट, जिसमें से एक का नाम रोहित था और दूसरे का नाम पायल था, इन दोनों लोगों ने सुसाइड कमिट किया क्योंकि इनके कॉलेज में इनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इनकी जाति के आधार पे इनके साथ भेदभाव किया गया। अब इस परिस्थिति में जब इनका सुसाइड कमिट हुआ तो इन दोनों की मदर्स ने क्या किया, एक पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 6 साल पहले थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में स्ट्रिक्ट स्टेप उठाते हुए अभी क्या किया, इसके बारे में कुछ डेवलपमेंट हुई है जो मैं आपको अपने आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये पूरा मैटर क्या है। तो बेसिकली जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो जनवरी और फरवरी की है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पे क्या क्या चीजें बदली हैं। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो यूजीसी है, यानी कि जो, अगर आप नहीं जानते, जो आपका जो ये बॉडी है, इस बॉडी का काम होता है कि हमारे देश में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं हायर एजुकेशन के, उनको ये गवर्न करती है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब इसी की कमांड पे काम करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको क्या किया, डायरेक्शन दिया। वो डायरेक्शन क्या था कि वो एक रिपोर्ट सबमिट करे कि हमारे देश में कितनी ऐसी जो आपके इंस्टीट्यूट्स और जो विश्वविद्यालय हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हैंडल कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ इनको डेटा प्रेजेंट करने को बोला गया इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के बारे में, और इस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में कितनी कंप्लेंट्स आई। अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल नहीं जानते तो हर एक इंस्टीट्यूट में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होना चाहिए जो इस बात को इंश्योर करेगा कि हर एक बैकग्राउंड के व्यक्ति को जो मौके हैं वो पर्याप्त और सबके लिए सेम मिलते हैं। इसके बाद फरवरी 27, 2025 यानी कि इसी साल यूजीसी ने क्या किया, अपना एक एफिडेविट सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सारे के सारे अपडेट्स थे। अब जरा ध्यान से देखिए कि हमारे देश में आज भी कितनी सारी ऐसी जो सिचुएशन है वो डेवलप है और हमारे देश में आज भी कितना ज्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। चलिए जल्दी से देखते हैं जो यूजीसी ने जो आपका एफिडेविट फाइल किया उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि जो ड्राफ्ट है रेगुलेशंस का वो तैयार है। इसका मतलब कि सर नए रूल्स जो हैं वो कि जो कि आपका यूजीसी ने बनाए हैं वो बन के तैयार है। ये बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में। 2025 का ये जो आपका रेगुलेशन है, इसको सून क्या किया जाएगा, पब्लिक के लिए पब्लिश किया जाएगा ताकि वो अपने रिकमेंडेशंस दे पाए और उसके अंदर सारे बदलाव कर लेने के बाद इसको हमारे देश में इंप्लीमेंट किया जाए। अब जब बात हुई डेटा कलेक्शन की, तो डेटा क्या आया हमारे सामने निकल के, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा कलेक्शन में बोला गया कि 3522 रिस्पॉन्सेज जो है वो कलेक्ट किए गए इंस्टीट्यूशन से, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट जो डीम्ड मतलब जो भी ऐसी आपके प्राइवेट कॉलेजेस या विश्वविद्यालय हैं, उन सबसे क्या किया, डेटा कलेक्ट किया गया कि यहां पे क्या क्या चीजें ऐसी हुई हैं। उसके साथ ही साथ 3067 जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जो है बनाए गए, और उसके साथ ही साथ 3273 3273 SC ST सेल भी डेवलप किए गए ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ताकि बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों को क्या किया जा सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके। अब डेटा की तरफ नजर डालते हैं। ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स हैं वो अभी तक कितनी आई हैं, टोटल अभी तक ओवरऑल 1503 ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करती हैं, जिसमें से 1426 यानी कि 1426 जो कंप्लेंट्स हैं उनको आपका रिजॉल्व कर दिया गया, और बाकी की जो कंप्लेंट्स हैं यानी कि उस पे अभी भी काम चल रहा है। साथ ही साथ 2012 का जो
आपका रेगुलेशन था उसके तहत 1314 कंप्लेंट्स जो हैं वो आपकी रजिस्टर करी गई, जिसमें से 1276 कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर दिया गया। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो ग्रांट कमीशन है उसने ये भी बोला कि इस वक्त हम इस चीज को एश्योर करते हैं कि आगे जाके हम इस चीज को और भी ज्यादा रेक्टिफाई करेंगे और हमारे देश में जितने भी ऐसे विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशन है वो इस मसले पे काम कर रहे हैं। बात इस चीज की नहीं है, बात यह है कि ये जो 1503 और उसके साथ ही साथ ये जो 1314 जो आपकी कंप्लेंट्स है, ये नंबर अभी भी बड़ा है। इसका मतलब हमारे देश में अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन हाँ, हमें कुछ चीजों का और ध्यान रखना चाहिए कि इसमें से कई ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं जो एग्रेशन में आके या हीट ऑफ द मूवमेंट में रजिस्टर होती हैं, जिसके बाद उसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। यानी कि ऐसा देखा जाता है कि जो जो ऐसा कंप्लेंट जो आपका कंप्लेनेंट है वो सामने से कंप्लेंट वापस ले लेता है। तो इसमें बहुत सारे एंगल्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी की सारी कंप्लेंट्स बेसलेस है। कुछ ऐसी कंप्लेंट्स इसमें, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ कंप्लेंट ऐसी होंगी जो जिनका अपना एक लीगल बेसिस होगा, और इसका मतलब इस चीज को रोकने के लिए हमें नए सेट ऑफ रूल्स की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। अब यहां पे कोर्ट्स के कंसर्न क्या है, जस्टिस उज्जवल भुइया ने क्या बताया, उन्होंने बोला कि जो आपका ग्रांट कमीशन है उसको थोड़ी और सिंपैथी शो करनी चाहिए, किसको, ऐसे सीरियस मैटर्स पे। साथ ही साथ जो सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह है उन्होंने बोला कि सर ये जो इंस्टीट्यूशन है क्या ये एक्चुअल में 2012 का गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मदर्स का जो कंसर्न था वो हमारा भी कंसर्न है। और इस पर्टिकुलर जो आपका आर्गुमेंट था उसमें जो सीनियर एडवोकेट है उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया कि 115 स्टूडेंट्स ने जो है आपका सुसाइड कमिट किया है साल 2004 से 24 यानी 10 साल के बीच, और इनमें से जो बहुत सारे बच्चे हैं वो दलित बैकग्राउंड के हैं। इसीलिए हमारे पास एक ऐसा डेटा भी होना चाहिए जो ये स्पेसिफाई कर पाए कि इन बच्चों के साथ सही में कुछ गलत हो रहा है या फिर ये डेटा कुछ और कहता है। जिसके रिस्पॉन्स में कोर्ट ने क्या किया, इस बात को कंसिडर किया और डिमांड किया कि कास्ट वाइज ब्रेकअप चाहिए, कि जिन बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जिन बच्चों की कंप्लेंट आई है, उन सबका कास्ट बेस्ड क्या है, एक पूरा का पूरा ब्रेकअप होना चाहिए, ताकि हमें आइडिया लग पाए कि यहां पे क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो आई होप आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हो। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। बीएसए की क्लासेस नहीं बीएसए की क्लासेस रेगुलर हो रही है। संडे को मैं बीएसए कभी नहीं लेता, कल से वापस शुरू हो जाएगा रेगुलर टाइमिंग पे। चीना जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो ये बात डन हो गई, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली तो ये कि प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। यहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और उसके साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या मेरी क्लासेस का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है दैट मीन्स आप शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाएं। वो क्या है सर, हमारा ये ऑफर अभी तक अनअकैडमी का सबसे लोएस्ट प्राइस दैट इज 28,499 में आपको मिलता है 2 साल का सब्सक्रिप्शन, प्लस अगर ये 3 ईयर रूल आ जाता है और अगर आप इनएलिजिबल हो जाते हैं, आप में से ज्यादातर लोग इसी चीज से परेशान हैं, तो आपको 3 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, यानी कि 5 साल का टोटल सब्सक्रिप्शन 28,499 में, अगर आप अभी इस ऑफर को अवेल करके हमारे अनअकैडमी टीम के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। इसके लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं PS, जो आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ और भी बहुत सारे एक्साइटिंग बेनिफिट्स देता है। अनअकैडमी की टीम इंडिया की बेस्ट जुडिशरी टीम है, यह बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर जगह जाइए, टेस्ट कीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारे पास एक और फीचर है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। वो लर्नर्स जो इस वक्त अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने फेवरेट एजुकेटर्स को अपना मेंटोर बनाना चाहते हैं, वो आइकॉनिक प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उनकी पढ़ाई तो सभी के साथ चलेगी, लेकिन इनमें से एक एजुकेटर को आप अपना मेंटोर बनाएंगे जो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। आपके साथ पर्सनल सेशंस होंगे, आपके स्टडी प्लान्स को वो एवेल्युएट करेंगे, आप उनसे अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं, और उसके साथ ही साथ आप उनके साथ मिलकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और स्पेशली अगर कोई मुझे अपना पर्सनल मेंटोर बनाता है तो मैं कुछ एक्सक्लूसिव ऑफरिंग्स दे रहा हूं, जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम में सपोर्ट। अगर आप प्रैक्टिस करना नहीं समझ पा रहे तो प्रैक्टिस कहां करनी है, किसके पास करनी है, मेरी जिम्मेदारी। और उसके साथ ही साथ जुडिशरी के साथ साथ जो अदर लॉ एग्जाम्स हैं, जैसे कि जैग, AIB भी इनफैक्ट, और उसके साथ ही साथ जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनके लिए भी मैं आपको इसमें बेनिफिट देने वाला हूं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 29 तारीख यानी कि केवल एक दिन बाद हमारा बैच शुरू हो रहा है, जिसका नाम है वरदान बैच, जहां पे आपको बहुत सारे आपके फेवरेट एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। और ये एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, यानी कि स्क्रैच से पढ़ाई होने वाली है। तो अगर अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और आपको पता है कि इस वक्त का जो प्राइस है वो है 28,499, और मेरा कोड है PS। अब आपको ये एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या करना है और आपको कहां जाके अपनी जुडिशरी की तैयारी शुरू करनी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। सर प्लीज आप ड्राफ्टिंग भी बताएं।
ठीक है, मैं ड्राफ्टिंग के ऊपर भी कुछ सेशंस प्लान करता हूं, टीम से बात करता हूं और हम कुछ सेशंस जरूर लेके आएंगे, फ्री सेशंस आपके लिए, जिसमें हम ड्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। अभी आप सबसे विदा लेता हूं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी।